अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद और हमारा आज का सब्जेक्ट बायोलॉजी है। बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 20 इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने माइटोसिस को कंप्लीट स्टडी किया था कि माइटोसिस होती क्या है। सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसमें सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आइडेंटिकल कॉपी बनती है, सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स अगली जनरेशन में डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र होते हैं। हमने उसकी डिफरेंट फेजेस डिस्कस की। 2 मेजर फेजेस थी उसकी। एक जो है वो कैरियोकाइनेसिस थी, दूसरी उसकी साइटोकाइनेसिस थी। कैरियोकाइनेसिस के फिर फर्दर हमने 4 जो डिफरेंट फेजेस थी उसमें वो हमने डिस्कस की, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। हमारा आज का लेक्चर जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पे है। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। सिग्निफिकेंस माइटोसिस की इसी चीज़ में है कि इसमें डॉटर सेल्स जो बनते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहता है, यानी मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट। जो क्रोमोसोमल सेट पेरेंट सेल का होता है वही सेम जो है वो डॉटर सेल का भी होता है। यानी हर डॉटर सेल जो है वो अपने पेरेंट सेल से कंपोजिशन में और नंबर में इक्वल और सेम क्रोमोसोम्स जो है वो अचीव करता है, रिटेन करता है, अटेन करता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जो माइटोसिस है ये कहाँ कहाँ पे होती है, ये इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब गैमीट्स मिलते हैं, मेल स्पर्म और फीमेल के एग जो है वो जब आपस में मिलते हैं तो उनसे एक सेल बनता है जिसको जाइगोट कहते हैं। जाइगोट बनने का जो प्रोसेस है, यानी मेल और फीमेल स्पर्म्स का फ्यूज़ करना और फ्यूज़ करके जाइगोट बनाना, ये जो स्पर्म्स और एग्स हैं ये मियोसिस के ज़रिए बनते हैं। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। मियोसिस बनते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। वो जो है वो इसमें 1n स्पर्म में और एग में दोनों में 1n होते हैं। ये दोनों जब मिलते हैं तो ये 2n बनते हैं, मतलब उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद पूरी हो जाती है। इसके बाद जो ग्रोथ का फेज़ होता है वो फेज़ माइटोसिस के ज़रिए होता है। मतलब यहाँ से आगे जो है वो 2 सेल्स बनेंगे, 2 सेल्स से 4 सेल्स बनेंगे और इसी तरह ये जो फेज़ है डिवीजन की ये चलती रहेगी और पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। लाइक इन केस ऑफ ह्यूमंस, मेल के स्पर्म्स और फीमेल के एग दोनों का फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद वो एक सेल बनेगा जिसे जाइगोट कहते हैं। 2 सेल्स के मिलने से, आपस में फ्यूज हो जाने से, मर्ज हो जाने से एक सेल बनेगा और उस एक सेल को हम क्या कहेंगे, जाइगोट। अब जाइगोट एक सेल होगा, वो एक सेल अब उससे 2 सेल बनेंगे, फिर 4 सेल, फिर इसी तरह से 8 सेल, 16 सेल, 32, 64, 128 एंड सो ऑन सेल्स की जो है वो डिवीजन चलती रहेगी वाया माइटोसिस। हर सेल माइटोसिस के जरिए बार बार डिवाइड होता रहेगा। इन अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स ये जो एक जाइगोट का सेल बना था, एक सेल, इससे पूरा का पूरा जो बेबी है वो बन जाएगा। तो इस एक सेल से पूरा बेबी बनने का जो प्रोसेस है वो वाया माइटोसिस होता है। डायग्राम जो है वो आपकी किताब में दी हुई है, उसको आप देख लें, वो यही सजेस्ट कर रही है। सिंगल सेल जाइगोट से मल्टी सेलुलर बॉडी पूरी जो है वो बन जाती है वाया माइटोसिस के जरिए। सो माइटोसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अब एक फीटस बन गया, एक बच्चा जो है वो बन गया, तो बच्चे का जो बड़ा होने का ग्रोथ का प्रोसेस है कि छोटा सा बच्चा पैदा होता है और पूरा एक इंसान बड़ा बन जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो भी डिवीजन ऑफ सेल्स के थ्रू होता है और वो डिवीजन ऑफ सेल्स होती है माइटोसिस के जरिए। जो सेकंड सिग्निफिकेंस पॉइंट हमारे पास है वो है सेल
ग्रोथ, सॉरी सेल रिप्लेसमेंट, सेल रिप्लेसमेंट, सेल रिप्लेसमेंट। आप देखते हैं कि हमारी स्किन के जो सेल्स हैं वो पुरानी स्किन उतर जाती है, इसकी जगह पे नई स्किन आ जाती है, जख्म होते हैं, भर जाते हैं। तो हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन, ये कॉन्स्टेंटली अपने पुराने जो सेल्स होते हैं उनको स्लग ऑफ करते हैं और नए सेल्स उनकी जगह ले लेते हैं। ये जो नए सेल्स बनते हैं ये माइटोसिस के ज़रिए बनते हैं। ये नए सेल्स माइटोसिस के ज़रिए बनते हैं। ये आइडेंटिकल कॉपीज़ होती हैं पुराने सेल्स की। पुराने सेल्स की डेथ हो जाती है और नए सेल्स उनकी जगह ले लेते हैं। इसी तरह से अगर हम ब्लड की बात करें, रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी जो लाइफ स्पैन है वो 90 to 120 डेज तक होता है। 90 to 120 डेज के बाद हमारे पुराने जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और उनकी जगह नए रेड ब्लड सेल्स ले लेते हैं। ये प्रोसेस भी माइटोसिस के थ्रू ही होता है। यही वजह है कि ब्लड डोनेशन जो है उसको हम, ये एक प्रिलिमिनरी बात है कि ब्लड डोनेशन जो है वो हम उसको डॉक्टर्स जो है वो रेकमेंड करते हैं, चूँकि 4 महीने के बाद आपका पहले वाला ब्लड जो है वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाता है। अगर आप ब्लड डोनेट कर देते हैं विद इन द स्पैन ऑफ 4 मंथ्स, तो 4 मंथ्स के बाद आपका ब्लड पूरा हो जाता है खुद ब खुद ही, क्योंकि कंटिन्यूसली हमारी बॉडी रेड ब्लड सेल्स बनाती रहती है। सो ब्लड डोनेशन जो है वो कोई बुरी बात नहीं है या उससे कोई बॉडी को नुकसान नहीं होता। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो 4 महीने के बाद आपका ब्लड पूरा हो जाता है। और यही इसलिए कहा भी जाता है कि आप 4 महीने का बीच में गैप ज़रूर रखें। एक दफ़ा अगर आप ब्लड की बॉटल डोनेट करते हैं तो उसके बाद कम से कम 4 महीने जो है वो ब्लड डोनेट दोबारा ना करें। 4 महीने के बाद आप दोबारा ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आपका ब्लड पूरा हो चुका है, अब जब भी आप ब्लड देंगे तो वो 4 महीने के फेज़ में उसी तरह से पूरा हो जाएगा। और अगर नहीं देंगे आप ब्लड नहीं देते, नॉर्मली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको ब्लड देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो भी 4 महीने के बाद आपके जो 4 महीने पहले वाला एक सेल भी बाकी नहीं रहेगा, रेड ब्लड सेल। वो सारे के सारे जो है वो उनकी डेथ हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएंगे और नए सेल्स बन चुके होंगे। तीसरी जो सिग्निफिकेंस है इसकी वो है रीजनरेशन में। रीजनरेशन, दोबारा पैदा होना, दोबारा जनरेट होना। रीजनरेशन की सबसे बड़ी मिसाल जो है वो स्टारफिश है। स्टारफिश का अगर एक बाजू कट जाए, ये एक बाजू कट गया, तो ये बाजू दोबारा नया बन जाता है। ये बाजू दोबारा नया बन जाता है और ये जो नया बाजू बनता है ये माइटोसिस के जरिए होता है। इस तरह हमारे जो जख्म भर जाते हैं तो वो भी माइटोसिस के जरिए होता है। कट लगा, जख्म, हमारे सेल जो है वो स्किन ऊपर से उधड़ गई, खराश लगी, स्किन ऊपर से उतर गई, सारी सेल्स ही थे ना, उतर गए सारे। अब माइटोसिस के जरिए नए सेल्स बन के उसको रिकवर कर देंगे, रीजनरेट हो जाएगा वैसा। रीजनरेशन की एक और एग्जांपल जो कॉमनली आपने घर में देखा होगा, लिजर्ड, छिपकली जो है, छिपकली की अगर दुम कट जाए तो वो दुम दोबारा नहीं बन जाती है। ये प्रोसेस भी माइटोसिस के जरिए होता है। इसी तरह से जो तीसरी इसकी अहमियत, चौथा जो पॉइंट है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी वाया माइटोसिस होती है। अगर हम बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा जो है वो बड बनाता है, हाइड्रा बड बनाता है और वो बड माइटोसिस के जरिए बनता है। हाइड्रा जो बड बनाता है वो ये हमारा हाइड्रा है, ठीक है, ठीक है। ये यहां पे एक बड बनाएगा, एक आउटग्रोथ बनाएगा वाया माइटोसिस। ये आउटग्रोथ बड़े होते होते एक और पूरे हाइड्रा की, यहीं पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, ये पूरे हाइड्रा की जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेगा और फिर बॉडी से अलग भी हो जाएगा, ये इसके साथ भी अटैच रहेगा। दोनों सूरतें पॉसिबल है। ये जो नया एक पूरा हाइड्रा बन गया है, ये वाया माइटोसिस बना है।
इसी तरह से अगर हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें तो वो भी वाया माइटोसिस होती है। आप गुलाब के पौधे की, रोज़ की, घर में शायद अगर आपने कभी को फूल लगाने का या इस तरह का शौक़ आपका बागवानी का हो, तो आप गुलाब के पौधे की एक कलम लें, एक उसकी शाख जो है उसको काट के ज़मीन में दफन कर दें, लगा दें, उसको प्लांट की तरह लगा दें, तो कुछ अरसे के बाद उस शाख से पूरा गुलाब का पौधा बन जाता है। इसी तरह से अगर आप जो है वो गन्ने की जो काश्त है वो इसी तरह, गन्ने का एक तना लिया जाता है, उस तने में से एक जो है वो हिस्सा लिया जाता है और उस हिस्से को प्लांट कर दिया जाता है, उससे पूरा गन्ने का पौधा निकल आता है। बेरी का जो दरख्त है उसकी जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जाती है, और बहुत सारे घास जो है उसकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जाती है कि घास का टुकड़ा लेकर उसको ज़मीन में दबा दें, कुछ अर्से के बाद नई घास निकल आती है, जंगली घास जो होती है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते। उस प्लांट का, उस एनिमल का बॉडी का कोई पार्ट ही जो है वो नया एनिमल, जो नया लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बना देता है, इसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो भी माइटोसिस के जरिए होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इस टॉपिक में है वो है एरर्स इन माइटोसिस। हमारी बॉडी के तमाम सेल्स के अंदर जीन्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, जीन्स होते हैं जो डिवीजन को, माइटोसिस को कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी में कंट्रोल्ड माइटोसिस होती है, जब जहां जरूरत होती है वहां पे माइटोसिस होती है, अदरवाइज डिवीजन नहीं होती। अगर ये जो माइटोसिस का कंट्रोल है कि ज़रूरत के वक्त, स्किन के ऊपर माइटोसिस जो है वो, जब हमारी स्किन को ज़रूरत पड़ती है, अगले सेल्स डेड होंगे तो नई सेल्स के लिए माइटोसिस होगी, डिवीजन होगी, नए सेल्स बनेंगे। जख्म लगा, ज़रूरत पड़ी, अब माइटोसिस होगी, नए सेल्स जनरेट करके उसको रीजनरेट कर देगी स्किन पार्ट को। अगर ये कंट्रोल ख़राब हो जाए, अगर ये कंट्रोल ख़राब हो जाए, जीन्स में कोई तब्दीली आ जाए, जीन्स में कोई म्यूटेशन हो जाए, चेंज आ जाए कोई जीन्स में, और उसकी वजह से ये जो कंट्रोल माइटोसिस के ऊपर है ये ख़त्म हो जाए, तो वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शुरू हो जाती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शुरू हो जाती है। और ये जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, इससे पैदा होते हैं एबनॉर्मल सेल्स। इससे क्या पैदा होते हैं? एबनॉर्मल सेल्स। ये जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ से पैदा होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्यूमर। ट्यूमर कैंसर के हवाले से शायद आपने वर्ड सुना होगा, ट्यूमर, कैंसर को ट्यूमर कहते हैं, ये कहलाते हैं ट्यूमर्स। अब ये जो ट्यूमर्स होते हैं, दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, बिनाइन, दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, ओ सॉरी, बिनाइन। और सेकंड क्या है? मैलिग्नेंट। सेकंड क्या है? मैलिग्नेंट। ये जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हुई है, माइटोसिस हुई है, और उसकी वजह से जो सेल्स बने हैं, वो सेल्स अगर अपने उसी स्पेसिफिक रीजन में, स्पेसिफिक एरिया में लोकलाइज्ड रहते हैं, महदूद रहते हैं, तो फिर ये ट्यूमर कहलाएगा बिनाइन ट्यूमर। फिर ये ट्यूमर क्या कहलाएगा? बिनाइन ट्यूमर। और अगर ये ट्यूमर दूसरे जो टिश्यूज हैं उनके सेल्स को भी इन्वेड करना शुरू कर दे, उनके ऊपर हमला करके, उनको इफेक्ट करके, वहां पे भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है वो स्टार्ट करवा देता है, तो फिर हम इसको कहेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर्स इतने डेंजरस नहीं होते अनटिल अनलेस कि वो किसी वाइटल ऑर्गन में हो या वाइटल ऑर्गन के करीब हो, तो वो इतने जो है, उसके अलावा वो इतने
डेंजरस नहीं होते। अब कभी आपने शायद देखा हो कुछ लोगों के इधर वो गिल्टियाँ सी बनी होती हैं बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर, वो ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, बट दे आर नॉट डेंजरस बिकॉज दे आर लोकलाइज्ड, वो अपनी जगह पे मौजूद है, वो फैल नहीं रहे। लेकिन अगर वो फैलना शुरू कर दें अनकंट्रोल्ड तरीके से तो फिर हम उनको मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहते हैं, और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं ये डेंजरस होते हैं। ये बॉडी के दूसरे जो है वो पार्ट्स जो होते हैं उनको भी इफेक्ट करते हैं, उनके अंदर भी कैंसर काज करते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि ये एक टिश्यू के अंदर, हमारे स्किन के टिश्यू के अंदर, मसल टिश्यू के अंदर जो है वो ट्यूमर बना, उस ट्यूमर ने साथ वाले सेल्स को स्कैन किया, स्कैन करके उनकी कॉपीज़ भी बनाना शुरू कर दी। ट्यूमर जो है उसने उनको भी ख़राब कर दिया, वहाँ से भी आगे फैलना शुरू हो गया, वहाँ से अगले ऑर्गन के करीब या अगले हिस्से उस टिश्यूज़ के करीब पहुँचे, उनको भी स्पॉइल करके उसी तरह से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ वहाँ पे भी स्टार्ट करवा दी। तो ये जो प्रोसेस होता है पूरा ये कहलाता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस ये एक एरर है माइटोसिस की। अगर माइटोसिस का जो फिनोमेना पूरा प्रोसेस है वो जो एक कंट्रोल उसके ऊपर लगा हुआ है जीन्स के थ्रू जो कंट्रोल किया जा रहा है उसको, अगर वो कंट्रोल जो है वो ख़राब हो जाए, जीन्स में कोई म्यूटेशन हो जाए, तो उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक था, जिसमें हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को डिस्कस किया कि माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है। माइटोसिस इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट एंड सेल ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सेल्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेल रिप्लेसमेंट। रीजनरेशन का प्रोसेस थ्रू माइटोसिस होता है। इसी तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स में वाया माइटोसिस होती है। फिर हमने डिस्कस किया कि एरर्स इन माइटोसिस क्या हो सकती हैं। माइटोसिस में जीन म्यूटेशन की वजह से वो जो कंट्रोल्ड डिवीजन हो रही होती है, वो डिवीजन अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो वो ट्यूमर्स को जो है वो पैदा करती है। और ट्यूमर्स दो तरह के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर्स इतने डेंजरस नहीं होते क्योंकि वो लोकलाइज्ड रहते हैं अपनी जगह पे। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो साथ वाले जो टिश्यूज होते हैं उनको भी इफेक्ट करते हैं और उनको इफेक्ट करके उसको फैलाते जाते हैं दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। और ये जो साथ वाले टिश्यूज़ को स्कैन करके उनकी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ये प्रोसेस पूरा जो होता है इसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में मियोसिस का जो प्रोसेस था डिवीजन का, डिवीजन की जो दूसरी टाइप है उसको शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकुमुल्लाह खैर।